Wait 2 minutes. Let's everybody to join. सर अटेंडेंस देना है या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे? हम ले लेंगे। लेकिन सेम नेम हो, वो लोग सिर्फ चैट बॉक्स में लिखे। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज थोड़ा कॉलेज का काम से जाना है रांची जेयूटी में, इसलिए हम फास्ट अप में ले लिए। और माइक्रोप्रोसेसर क्लास का टाइमिंग मैडम तुम लोग बता देंगे कब लेंगे, ठीक है? ओके सर। हम एडजस्ट करके इसलिए इस टाइम में क्लास ले लिए। सुनाई दे रहा ना आवाज? यस सर, यस। ओके। चलो अभी कोई वेटिंग में नहीं है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल कुछ प्रॉब्लम हुआ था वेदर का, इसलिए कल क्लास नहीं मैंने लैब नहीं ले पाए, कनेक्ट नहीं हो रहा था बार बार। और तुम लोग भी बार बार कोई कोई स्टूडेंट हमको फोन कर रहे थे कि सर क्लास को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। खैर जो भी है, फास्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था जो एडिशन विद नो कैरी, सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर में हुआ था एडिशन। वो प्रोग्राम ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया, उसको थोड़ा बोल के उसके बाद हम कैरी में जाएंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में जाएंगे। ऐसा कोई है जिसको वो प्रोग्राम समझ में नहीं आया? उसको एक बार समझा देंगे तो अच्छा होगा क्या? अगर समझ में आ गया होगा तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में चल जाएंगे। सर एक बार समझा दीजिए सर। ठीक है, तो उस प्रोग्राम को हम एक बार समझा देते हैं। ठीक है, सबके पास तो लिखा हुआ होगा जो जो क्लास किए होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जाएंगे, उसी रिलेटेड प्रोग्राम है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसको एक बार हम समझा देंगे तो अच्छा होगा। तो कुछ बोल रहे हो? फर्स्ट दिन का प्रोग्राम क्या था? राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम which add two numbers started stored in 8500 hex and 8501 hex and stored the result in 8600 hex। मतलब क्या है, हम लोग को एक प्रोग्राम माइक्रोप्रोसेसर में रन कराना है जिसका दो इनपुट है। एक है 8500 हेक्स, मतलब उसका लोकेशन, मतलब एड्रेस। एड्रेस क्या दिया हुआ है इनपुट का? 85001 एंड 8501 हेक्स। ये दोनों जगह में हम लोगों का दो इनपुट है और उसको एडिशन करने के लिए बोला जा रहा है माइक्रोप्रोसेसर में। और उसका एडिशन का रिजल्ट हम लोग को कहाँ मिलेगा? रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, मैंने स्टोर करना है, मिलेगा नहीं, स्टोर करना है 8600 हेक्स में। क्लियर? प्रोग्राम हम क्या बताए? सर विवेक, सर विवेक राज वेटिंग में है सर। तो हेलो कर दिए सबको।
तो जो भी है, तो उसका प्रोग्राम क्या, प्रोग्राम में हम लोग क्या लिखे थे, LDA 8500X। LDA मतलब था लोड द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को लोड करना है कहां से, 8500X में जो डेटा है, मान लो हम फर्स्ट दिन भी यही एग्जांपल दिए थे तुम लोग को। मान लो 8500X में हम लिए हैं। विवेक का ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहा, उसका कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार ज्वाइनिंग करा रहे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहा है। छोड़ो, तो उसको हम क्या बोले थे, LDA 8500X मतलब लोड द एक्यूमुलेटर with the load the accumulator with the content of 8500X। 85 तुम लोग मान लो 8500 and 8501 हेक्स में हमको इनपुट लेना है। तुम लोग मान लो 8500 में हम लिए हैं 02 एंड 8501 में हम लिए हैं 03। ओके, इधर तो लिखा हुआ नहीं है, तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम एज ए एग्जांपल लेके इसको समझा रहे हैं। तो लोड द एक्यूमुलेटर विद द 8500 हेक्स में क्या है, 02। तो 02 को कहा लेके जा रहे हैं हम लोग, लोड कर रहे हैं एक्यूमुलेटर में, ठीक है। मूव, उसका नेक्स्ट है मूव बी कॉमा ए। और एक बात, LDA है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, फिर मूव बी कॉमा ए। एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको कहा मूव कराना है, बी रजिस्टर में। क्लियर, एक्यूमुलेटर का कंटेंट को बी रजिस्टर में मूव कराना है। फिर क्या, LDA 8501 हेक्स, ठीक है। 8501 हेक्स में हम लोग क्या लिए, 03। माने ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि 02 और 03 लेना है, तुम कुछ भी ले सकते हो। 8501 हेक्स में हम लोग अभी एग्जांपल लिए है 03। तो लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ 8501 हेक्स। 8501 हेक्स में हम लोग का है 03, वो हम लोग को चल जाएगा एक्यूमुलेटर में। फिर ऐड बी। ऐड बी मतलब रजिस्टर बी को ऐड करना है। ऐड बी किसके साथ नहीं बोला है, बाय डिफॉल्ट वो किसके साथ होगा, एक्यूमुलेटर के साथ होगा। मतलब रजिस्टर बी का कंटेंट ऐड होगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट के साथ। मतलब 03 प्लस 02, एक्यूमुलेटर में है बी रजिस्टर में है 03 एंड एक्यूमुलेटर में है 02, मतलब 03 प्लस 02। ऐड बी लिखा हुआ है, मतलब ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट के साथ रजिस्टर बी का कंटेंट का एडिशन होगा। क्लियर। उसके बाद STA 8600 हेक्स। और एक बात, ये एडिशन होने के बाद एडिशन का रिजल्ट कहाँ रहेगा, एक्यूमुलेटर में रहेगा, रजिस्टर बी में नहीं। रजिस्टर बी का कंटेंट के साथ रजिस्टर ए का, रजिस्टर ए नहीं, एक्यूमुलेटर का कंटेंट का एडिशन हुआ, फिर वो एडिशन चल जाएगा एक्यूमुलेटर में। क्लियर। STA 8600 हेक्स मतलब स्टोर्ड एक्यूमुलेटर का जो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है वो चल जाएगा 8600 में, क्योंकि हमको आउटपुट 8600 में देखना है। तो मेरा 8600 में मेरा आउटपुट का कंटेंट चल जाएगा। हॉल्ट एक देना पड़ता है, हॉल्ट एक, जब कोई भी प्रोग्राम एंड होगा तब हॉल्ट देना पड़ता है, तो इसलिए लास्ट में हॉल्ट है। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। LDA हम पिछले दिन भी ये बोल दिए थे, LDA है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, मूव है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, फिर LDA तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ऐड बी है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, STA है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, हॉल्ट है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्लियर। यस सर। यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट आज हम लोग और दूसरा एक प्रोग्राम में जाएंगे, जो प्रोग्राम का हम नाम बोल रहे हैं पहले, वो प्रोग्राम का हेडिंग अच्छे से लिख लो तुम लोग। लिखो, नहीं तो हम स्क्रीन में भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं लिखोगे तो पढ़ोगे नहीं। लिखो सब कोई, दोबारा नहीं बोलेंगे। ये प्रोग्राम का नंबर तुम लोग इधर कितना है हम बोल दे रहे हैं। टू बी, एक्सपेरिमेंट नंबर और प्रोग्राम नंबर 2B, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स, एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स। .
ब्रैकेट में है विथ कैरी, एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स विथ कैरी। एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स ब्रैकेट में है विथ कैरी। ठीक है, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम इधर लिखा हुआ है तुम लोगों का एक्सपेरिमेंट लिस्ट में, लेकिन हम जो अभी जो प्रोग्राम का नेम बताएंगे तुम लोग वही लिखना, वो थोड़ा स्पेसिफिक है। ठीक है, लिखो। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। पिछले वाला नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, उसको दिक्कत नहीं है, वो तुम लोग का एक्सपेरिमेंट लिस्ट में दिया हुआ है इसलिए हम बोल दिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर वही लिखोगे 2B। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, अभी प्रोग्राम का लिखो, प्रोग्राम लिखो। 2B का जो प्रोग्राम लिखना है वो लिखा रहे। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम which is add two numbers. Write an assembly language program which will add two numbers 8501 hex and 8500 hex and 8501 hex। मतलब इनपुट हम लोग को रहेगा 8500 and 8501 में। सर एक बार मेमोरी एड्रेस रिपीट कीजिए सर। तो 8500 hex and 8501 hex। and stored the result into the 8600 hex. Write an assembly language program which is add two numbers 8500 hex and 8501 hex and stored the result into the 8600 hex and stored the result into 8600 hex and carry in the 8601 hex and carry into the 8601 hex। सबका हो गया या किसी का बाकी है? सबका हो गया या किसी का बाकी है? सर कैरी लिख लिए के सर। बाद Stored the carry in 8601 hex। Stored the carry in 8601 hex। पूरा प्रोग्राम हम और एक बार बोल दे रहे हैं। Write an assembly language program which is add two numbers in 8500 hex and 8501 hex and stored the result into the 8600 hex and carry in 8601 hex। इनपुट लेना है 8500 एंड 8501 हेक्स में और आउटपुट देखना है एडिशन का 8600 में और कैरी का 8601 में। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। किसका छूट गया है तो बोलो, नहीं तो हम प्रोग्राम समझाने स्टार्ट करेंगे। ऐसा कोई है किसका छूट गया? नहीं छूटा है ना किसी का? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझो प्रोग्राम हमको क्या करना है। हम लोगों को एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है जिसका दो इनपुट रहेगा। दो इनपुट कहाँ रहेगा, कहाँ हम ले सकते हैं? 8500 एंड 8501। ये दो लोकेशन में हम लोग को दो इनपुट लेना है जिसको हम एडिशन करना चाहते हैं। मान लो 3 एंड 4 दोनों का एडिशन करना चाहते हैं
तो दोनों इनपुट हमको पहले लेना होगा। कौन सा लोकेशन में ले पाएंगे हम लोग, इधर स्पेसिफिक कर दिए हैं। अगर स्पेसिफिक नहीं करता तब हम लोग कोई भी लोकेशन में ये एडिशन करने के लिए ये इनपुट ले सकते हैं। सिर्फ जो यूज हो चुका है उसको छोड़ के, जहां से हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उधर ही इनपुट ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, फिर ओवरलैप हो जाएगा। समझ में आया? ये मान लो तुम्हारा एक अलमीरा है, अलमीरा में एक जगह में तुम क्या बोलेंगे, तुम्हारा शर्ट एंड टी शर्ट रखते हो, ठीक है। उसमें ही अगर तुम कोई कीमती चीज रख दोगे, मान लो गोल्ड रख दोगे, तो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा ना। तुम्हारा शर्ट एंड टी शर्ट का एक अलग सेक्शन है, मान लो उसके पैंट का अलग सेक्शन है, लेकिन पैंट अगर उसके ऊपर ही रख दोगे तो ओवरलैप हो जाएगा। ये डेटा भी ऐसे हम समझा रहे हैं, क्योंकि एक चीज के बाद दूसरा कर देंगे। तुम अगर इधर इनपुट एंड आउटपुट लोकेशन स्पेसिफिक किया हुआ है कि 8500 8500 एंड 8501 में हम इनपुट लेंगे, 8600 एंड 8601 में हम लोग आउटपुट देखेंगे। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक नहीं होता हम कहीं भी ले सकते थे, लेकिन जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके, मान लो प्रोग्राम के लिए यूज किए 800 से मान लो प्रोग्राम लिखे, वो सब लोकेशन छोड़ के। क्लियर? ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम लोग को स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो हम लोग को वही लेना पड़ेगा। जिस प्रोग्राम में स्पेसिफिक दिया हुआ रहेगा हम लोग को वही इनपुट एंड आउटपुट लोकेशन यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अभी प्रोग्राम क्या दिया हुआ है, दोनों एडिशन होगा, दोनों नंबर का एडिशन होगा। इनपुट लोकेशन है 8500 एंड 8501 हेक्स। उसके बाद हम लोग आउटपुट देख पाएंगे कहा, 8600 में हम लोग को आउटपुट एडिशन मिलेगा एंड कैरी। कैरी कहाँ मिलेगा? कैरी मिलेगा हम लोगों को 8601। कैरी क्या है? हम लोग जब एडिशन करते हैं अगर कुछ कैरी होगा तो कैरी हम लोग को मान लो 15 + 16, ठीक है, ऐड करेंगे 15 + 16 नहीं, मान लो 23 + 15 ऐड करेंगे तो क्या होगा, कितना मिलेगा? 23 + 15 ऐड करेगा तो कितना मिलेगा? कैरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बोलो तो। यस सर, 23 + 15 मिलेगा ऐड करेंगे तो कितना? सर कैरी मिलेगा सर। क्या बता रहे हो, कितना कैरी होगा बोलो तो? सर नहीं मिलेगा कैरी उसमें। नहीं मिलेगा सर क्या कैसे कैरी मिलेगा उसमें? सर 5 और 3 8 तो हो गया, 10 या 10 से जाता है तब ना क्या तो वही हम बोल रहे हैं, अगर कैरी किसी में नहीं मिलेगा, मान लो हम ऐड किए, मान लो 3 और 5 ही ऐड किए, ठीक है, तो ऐड किए तो उसमें अगर हमको कैरी नहीं मिला, ठीक है, तो कैरी लोकेशन में क्या आएगा? ऐसा 0 0 सर। ठीक, 0 आएगा सर। हाँ, तो कैरी लोकेशन में हम लोग को 0 मिलेगा। क्लियर हुआ? एक ठीक है, तब उस टाइम अगर कैरी नहीं मिलेगा तो हम लोग को उधर 0 मिलेगा। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग को अगर उधर कैरी मिलता, ठीक है, मान लो हम लोग ऐड करेंगे 29 + 93,
हम ऐसे ही डेसिमल में बोल रहे हैं। 29 प्लस 93, तो ऐड करने के बाद कितना मिलेगा? 122 1 carry double 1 हो गया कैरी एंड 22 रिजल्ट में मिलेगा। अगर ये हम result. यस सर हेक्साडेसिमल में अभी तक नहीं बोल रहे, इधर हम लोग का हेक्साडेसिमल में ही होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो वही हम बोलना चाह रहे थे कि हाँ कैरी, तो कैरी अगर हम लोग करेंगे तो कैरी को, अरे हेक्साडेसिमल में 9 के बाद कितना होता है? ABCD सर। ए Yes, से sir. सर ए ए से बी कित- सी ए डी से हाँ ए से कितना तक जाएगा? F तक F F sir. तक सर ठीक F है, तक वही बोल रहे हैं। तो F तक जाए हाँ, इशिता वेटिंग में है, लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, उसका शायद नेटवर्क इशू है कुछ। खैर जो भी है, तो हम लोग को तब कैरी में 1 मिलेगा, और जो हम पहले बोल रहे थे 29 प्लस 93, तो कैरी में 1 मिलता अगर डेसिमल में करते तो, और 22 मिलता किसमें? रिजल्ट में। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को अभी समझा रहे हैं, ठीक है। MVI पहले प्रोग्राम लिख लो, उसके बाद हम समझा दे रहे हैं। MVI C00 हेक्स, MVI C00 हेक्स, LDA 8500 हेक्स। पहले प्रोग्राम लिख लो, उसके बाद हम समझा देंगे। LDA 8500 हेक्स, move B, A, थर्ड लाइन, move B, A, MOV move, MOV नहीं। सर शुरू से रिपीट कर दीजिए ना, आवाज कट रहा था। हम लास्ट टाइम बोलेंगे बाबू, इतना बार रिपीट नहीं हो पाएगा, तब समझाएंगे कैसे, क्लास खत्म हो जाएगा। MVI C00 हेक्स, MVI C00 हेक्स, फास्ट से बोल रहे हैं। फिर LDA 8500 हेक्स, LDA 8500 हेक्स, फिर मूव B, A, MOV मूव B, A, फिर अगेन LDA 8501 हेक्स, LDA 8501 हेक्स, add B, फिफ्थ लाइन add B, फिर JNC लेके एक स्टार लिखो। तुम लोग कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हो, हम स्टार यूज कर रहे हैं। INRC, नेक्स्ट लाइन INRC, फिर नेक्स्ट लाइन STA 8600 हेक्स, STA 8600 हेक्स, फिर नेक्स्ट लाइन मूव A, C, मूव A, C, फिर STA 8601 हेक्स, STA 8601 हेक्स, नेक्स्ट हॉल्ट HLT। हर प्रोग्राम के लास्ट में हम बोले हैं हॉल्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। लास्ट टाइम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, किसी का अगर कोई छूटा है लाइन तो लिख लो। MVI C00 हेक्स, LDA 8500 हेक्स, मूव B, A, LDA 8501 हेक्स, add B, JNC स्टार, INRC, STA 8600 हेक्स, मूव A, C, STA 8601 हेक्स, हॉल्ट। क्लियर हुआ सबका? सबको लिख पाए? उसके बाद हम समझाएंगे। सबको लिख लिए ना? चलो स्टार्ट करते हैं। Yes sir. ओके स्टार्ट करते हैं। MVI C00 हेक्स, MVI
इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है हमको बताएगा। अर्ची बताओ, MVI इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? अगर हो गया है तो बताओ, नहीं तो हम बता देंगे। MVI तो हो चुका होगा जरूर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MVI? तुम्हारा आवाज कट रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम सर, किसी और से पूछ लीजिए। तुम ही बताओ, जो अभी बता रहे थे तुम ही बताओ। Move immediate 0 0 immediately move to C register. इमीडिएटली 00 को C रजिस्टर में क्या करना है? मूव कराना है। क्लियर? इमीडिएटली C रजिस्टर को 00 को C रजिस्टर में मूव कराना है। कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है? Sir, 1 byte. 1 byte, sir. 1 byte. ये सबको जानना होगा इंस्ट्रक्शन का मीनिंग एंड कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है। अरे म्यूट हो गया, ठीक है खुला ही देखो। ओके, नेक्स्ट LDA 8500 हेक्स। LDA 8500 हेक्स में क्या है? LDA हम पहले प्रोग्राम में भी बता दिए। ये हमको बताए, Yes, sir. एक मिनट, ये हमको बताएगा धीरेन्द्र बोलो। LDA इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? धीरेन्द्र हमको बताएगा। धीरेन्द्र बोलो। धीरेन्द्र अटेंडेंस नहीं मिलना चाहते हो क्या? और कौन बताएगा इसका मीनिंग? दुर्गाचरण हेमराम बताओगे LDA का मीनिंग? LDA का मीनिंग नहीं बता पा रहे थे इतना टाइम से। हम पिछले दिन से क्या समझा रहा है बोलो। अंजलि हंसदा बोल पाओ? यस सर। हाँ बोल पाओगी? यस सर। हाँ बोलो। सर, लोड द डाटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर। लोड द डेटा फॉर एक्यूमुलेटर। कहाँ से? हम बोले हैं LDA 8500 है, उसका मतलब क्या हुआ? कहाँ से हमको एक्यूमुलेटर को लोड करना है? लोड द डेटा from the content of the location 8500 hex। 8500 hex लोकेशन में जो डेटा है उसको हमको लेके आना है कहाँ? एक्यूमुलेटर में। उसको एक्यूमुलेटर में। क्लियर हुआ सबका? लोड द एक्यूमुलेटर विद द डेटा ऑफ द लोकेशन 8500। 8500 को नहीं लेके आना है, 8500 लोकेशन में जो डेटा है 8500 से लेके आना है एक्यूमुलेटर में। 8500 में जो लोकेशन में जो डेटा है उसको लेके आना है कहाँ? यस सर। एक्यूमुलेटर में। क्लियर? फीड हो गया तो पहले हम लोग क्या किए? C रजिस्टर को 00 डिनोट कर दिए, मैंने 00 उसमें स्टोर कर दिए। डिनोट कर दिया मतलब 00 उसमें स्टोर कर दिए। फिर 8500 में हम लोग को फास्ट क्या है? धीरेन्द्र क्वेश्चन पूछा तो बाहर चल गया था क्या धीरेन्द्र? नेक्स्ट वाला उससे ही पूछेंगे। देखो जो भी है पहले हम लोग क्या किए? 85 C रजिस्टर को 00 से डिनोट किए मतलब 00 C रजिस्टर में हम लोग क्या किए? स्टोर किए। उसके बाद सर मेरा वॉइस अभी आ रहा है सर? हेलो सर। हाँ धीरेन्द्र हाँ, तुमको जैसे ही क्वेश्चन पूछा वैसे ही निकल गया ना सर? निकले नहीं थे सर, नेटवर्क इश्यू है सर। अरे इधर भी बहुत बारिश हो रहा था कल, लाइन ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद अभी क्या बोल रहे हैं?
पहले सी रजिस्टर को 00 स्टोर किए सी रजिस्टर में, फिर 8500 लोकेशन में जो है उसको एक्यूमुलेटर में लेके गए। फिर है मूव बी कॉमा ए, मतलब एक्यूमुलेटर में जो है उसको कहाँ लेके जाएंगे, बी रजिस्टर में। एक्यूमुलेटर में क्या था, 8500 में जो डेटा है वो चल गया था एक्यूमुलेटर में। फिर एक्यूमुलेटर को डेटा को हम लोग लेके जा रहे हैं कहाँ, बी रजिस्टर में। फिर LDA 8501 हेक्स, LDA मतलब लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ द लोकेशन 8501 हेक्स, मतलब 8501 हेक्स लोकेशन में जो डेटा है उसको हमको फिर से लेके जाना है एक्यूमुलेटर में। पहले ही बता दिए थे, 2 लाइन पहले ही ये LDA इंस्ट्रक्शन आया था। फिर ऐड बी मतलब बी रजिस्टर का जो कंटेंट है उसके साथ एक्यूमुलेटर का जो डेटा है, 8501 का डेटा एक्यूमुलेटर में चल गया, तो 8501 का जो डेटा है उसके साथ बी रजिस्टर का जो डेटा है उसका एडिशन होगा। बी रजिस्टर में कौन सा डेटा है, 8500 का। हम लोग 2 इनपुट लिए हैं, 8500 एंड 8501 में, तो 8500 अभी चल गया है बी रजिस्टर में, 8501 चल गया एक्यूमुलेटर में, और दोनों का एडिशन हो गया। क्लियर। और उसका रिजल्ट कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में ही जाएगा। आफ्टर द एडिशन का रिजल्ट कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। क्लियर। अभी देखो, फिर JNC जंप विद नो कैरी, अगर तुमको कैरी नहीं मिला है, ठीक है, जंप विद नो कैरी, अगर कैरी नहीं मिला है तब हम लोग चल जाएंगे कहा, हम स्टार्ट दिए थे ना 2, JNC बोल के एक स्टार्ट दिए थे, कहा STR का पहले स्टार कहाँ दिए थे, कोई एक बोलो, नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे, बोलो, अच्छा लगता है। सर ऐड के बाद ही तो सर दिए थे, JNC में ही स्टार दिए JNC में JNC में एक स्टार दिए थे स्टार और एक स्टार कहाँ दिए थे, माने उसको जंप करके कहाँ जाना है उस लोकेशन का समझाने के लिए हम लोग स्टार्ट देते हैं। तो JNC में जब हम लोग एक स्टार्ट दिए थे, फिर उसके बाद क्या लिखे थे, INRC, उसके बाद लिखे थे STA 8600X, STA 00X पहले स्टार्ट दिया हुआ है, STA 00X का पहले एक स्टार्ट दिया हुआ है। क्लियर कर पाए कि नहीं। JNC, सर। हाँ बोलो सर तो INRC में भी स्टार होगा क्या, INRC में स्टार नहीं होगा, JNC आप के बाद एक स्टार होगा, फिर INRC, फिर एक स्टार देके स्टार्ट होगा लाइन STA स्टार STA 8600 है। हम स्क्रीन में एक बार दिखा रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं, देखो तो दिख रहा है। JNC में स्टार्ट दिए हैं, दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। JNC के नहीं बाद दिख स्टार्ट रहा दिया है है सर। या नहीं दिख रहा, हमको तो इधर से ही दिख रहा है। JNC के बाद एक स्टार्ट दिया है, फिर देखो INRC है, फिर देखो STA स्टार, फिर STA 8600 हेक्स। क्लियर। तो हम लोग क्या किए, JNC मतलब जंप विद नो कैरी, अगर हमको कैरी नहीं मिला है, अगर हम जो बोल रहे थे अगर हम ऐड करेंगे 11 + 12 तो कैरी नहीं मिलेगा, अगर कैरी नहीं मिलेगा तब हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर कैरी नहीं मिलेगा तब हम लोग हाँ, कैरी अगर हम लोग को नहीं मिलेगा तब हम लोग चल जाएंगे STA 8600 हेक्स में, मतलब हम लोगों का एडिशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा 8600 में। हम लोग को बोला ही गया है सॉरी हम लोग को बोला ही गया है कि 8600 में हम लोग का एडिशन का रिजल्ट मिलेगा। कैरी अगर नहीं है तो कैरी 0 है, तो हम लोग को 8600 में रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जंप विद नो कैरी, अगर कैरी नहीं है तब। फिर उसके बाद क्या है, मूव A, C में हम लोग को क्या था, 0 था, कैरी कुछ नहीं मिला, मतलब वो 0 फिर आ जाएगा एक्यूमुलेटर में STA 8601 हेक्स, फिर एक्यूमुलेटर से चल जाएगा 8601 हेक्स में। समझा पाए कि नहीं पाए। पहले हम लोग क्या किए, एडिशन किए, एडिशन तक तो हम लोग पिछले प्रोग्राम में भी किए थे, लेकिन अभी कैरी के लिए हम क्या कर रहे, जंप विद नो कैरी, अगर हमको कैरी नहीं मिला है तब हम लोग चल जाएंगे 8600 में। 86 अगर कैरी नहीं मिला है तो C रजिस्टर 0 ही रह जाएगा। C मतलब कैरी के लिए हम C डिनोट किए, C रजिस्टर में हम लोग को कैरी स्टोर होगा। तो कैरी अगर कुछ नहीं मिला है तो कैरी को हमको बढ़ाना नहीं है,
तो सॉरी, कैरी अगर बढ़ाना नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, जंप करके, जंप विद नो कैरी, अगर कैरी नहीं मिलेगा तब जंप करके चल जाएंगे STA 00 हेक्स में। STA 00 हेक्स में जब भी चल जाएंगे तभी हम लोगों को STA 00 हेक्स में जो डेटा है वो मिल जाएगा, वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। फिर मूव द एक्यूमुलेटर STA 00 हेक्स, अच्छा, स्टोर द एक्यूमुलेटर डेटा टू 8600, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, 8600 में हम लोग का एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर हो जाएगा। फिर मूव A, C, मतलब C रजिस्टर में जो है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। C रजिस्टर में हम लोग को क्या था, 0 था, वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। फिर 8601 हेक्स, ठीक है, STA 8601 हेक्स, मतलब एक्यूमुलेटर में जो है, मतलब C रजिस्टर जो था वो एक्यूमुलेटर में आया है, मतलब 00। फिर एक्यूमुलेटर में जो आएगा वो चल जाएगा 8601 में, मतलब हम लोग को कैरी कहाँ मिलेगा, हम लोग बोले थे 8601 में, तो कैरी का डेटा है 00, वो हम लोग को मिल गया 8601 हेक्स में। फिर हॉल्ट, क्लियर कि नहीं? अभी देखो, अगर कैरी मिलता तब क्या होता, जंप विद नो कैरी, जब कैरी नहीं मिलेगा तब हम लोग जंप करके STA में चल जाएंगे। जैसे हम लोग, जैसे तुम लोग ये बनाते हो ना फ्लो चार्ट, अगर यस होगा तो इधर, नो होगा तो उधर, ऐसे फ्लो चार्ट जैसे बनाते हो वैसे ही है, ठीक है। तो अगर तुमको कैरी नहीं मिला है, अगर तुमको कैरी नहीं मिला है तब तो समझा दिया, अगर तुमको कैरी मिला है तब क्या होगा, INR C, मतलब इंक्रीमेंट C, इंक्रीमेंट रजिस्टर C में है 00, उसको सॉरी उसको 1 इंक्रीमेंट करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हमको कैरी मिला है तो कैरी को बढ़ाना होगा। अगर हमको कैरी मिला है तो JNC स्टार के बाद चल जाएगा, स्टार के बाद जंप तो नहीं करेगा क्योंकि हमको कैरी मिला है, और वो है जंप विद नो कैरी, लेकिन हमको कैरी मिला है इसलिए हम लोग चल गए INR C, इंक्रीमेंट C, रजिस्टर C में है 00, उसको इंक्रीमेंट करके 01 होगा। क्लियर? फिर STA जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, STA 8600 हेक्स, एक्यूमुलेटर का डेटा जो एडिशन का डेटा है वो चल जाएगा 8600 में। मूव C रजिस्टर का डेटा आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। अगर हमको कैरी मिला है तब C रजिस्टर इंक्रीमेंट हुआ है, INR C हुआ है, तो कैरी का 1 हमको चल जाएगा एक्यूमुलेटर में। फिर STA 8601 हेक्स, मतलब एक्यूमुलेटर का जो डेटा है, मतलब 01 मिला है एक्यूमुलेटर में, अभी C रजिस्टर का डेटा एक्यूमुलेटर में गया है 01, फिर वो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है 01 वो चल जाएगा 8601 में, और 8601 में हम लोग को मिलेगा कैरी का रिजल्ट। क्लियर? फिर खत्म। इसको समझ में नहीं आया वो बोलो, इसको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया, लास्ट वाला पार्ट बोलो। फर्स्ट वाला तो एडिशन एज इट इज है, लेकिन कैरी वाला में चेंज है। पिछले वाला में कैरी नहीं था, कैरी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला गया था, इसमें कैरी कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है। इसको समझ में नहीं आया जल्दी से बोलो। टाइम बहुत कम है इसलिए बोल रहे हैं, बोलो जल्दी से। अरे कोई रिस्पॉन्स करो, सर समझ में नहीं आया है कि लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया है, कुछ तो बोलो। विवेक अटेंडेंस भेजोगे? विवेक या धीरेन्द्र, कोई भी अटेंडेंस। यस सर। सर समझ में आ गया। समझ में आ गया? लास्ट पार्ट हम, और पूरा प्रोग्राम तो हो ही चुका है। तो ये सब प्रोग्राम ना हम तुम लोगों को जैसे बोले थे गूगल क्लासरूम में भी दे देंगे, और उसका किसी का एक वीडियो बना के भी दे देंगे, कैसे इसकी इनपुट लेता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है। ओके? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। Yes, ओके, sir. थैंक यू एवरीवन। किसी का कुछ बोलना है? Thank you, sir. मीटिंग एंड करेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. हाँ, किसी का कुछ बोलना नहीं है? ओके, थैंक यू।